Assalamu alaikum. We will be discussing epithalamus, which is again the part of the dorsal diencephalon. We have already discussed the thalamus and your metathalamus. So, in the dorsal diencephalon, you are left with the epithalamus. Now, what is this epithalamus? It is the thing which is related to the posterior part of the roof of the third ventricle. This is your epithalamus. This is your एपिथैलेमस. ठीक है, तो ये क्या आपका, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है ना. यहाँ पे होता है ना थैलेमाई दो के बीच में आपका थर्ड वेंट्रिकल. सो इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल एंड इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. देन द स्ट्रक्चर्स इन द एपिथैलेमस इंक्लूड योर, दिस इज योर पीनियल ग्लैंड. दिस इज योर पीनियल ग्लैंड. दिख रहा है आपको, ये आपका पीनियल ग्लैंड है ये. दिस इज़ योर पीनियल ग्लैंड. दिस इज़ योर हेबेन्यूलर कमिशर और यहाँ से आपको होगा पोस्टीरियर कमिशर. ठीक है, हेबेन्यूलर कमिशर, पीनियल ग्लैंड, पोस्टीरियर कमिशर एंड हेबेन्यूलर न्यूक्लियस. दिस इज़ योर हेबेन्यूलर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ स्ट्राया मेडुलारिस of the thalamus. Stria medullaris of the thalamus. These structures comprise your epithalamus: pineal gland, habenular commissure, posterior commissure, then the habenular nucleus, stria medullaris of the thalamus. They are the your epithalamus. Then talking about the pineal gland, see, this is your epithalamus. This portion is your epithalamus. Talking about the pineal gland is a pyriform body. This is the pineal gland. It is a pyriform body. Is it evident in the picture? It is a pyriform body present in relation to the, यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसके पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियर और पोस्टीरियर वॉल के रिलेशन में आपका होता है ये एपिथैलेमस. बट पीनियल बॉडी इज इन रिलेशन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. It has for long regarded as an vestigial organ, but now it is known as to be an endocrine organ of considerable significance. ठीक है, ये जो ये pineal gland होता है ना, it is made up of cells called pinealocytes. These pinealocytes, they resemble astrocytes in functions. Astrocyte होती है वो neuroglial cells. Astrocytes are the neuroglial cells. These pinealocytes are just like the neuroglial cells called the astrocytes. ठीक है, जो आपका पोस्टीरियर वॉल होता है ना इसका थर्ड वेंट्रिकल का, ये जो आपका पोस्टीरियर वॉल होता है थर्ड वेंट्रिकल का, इसके साथ पीनियल ग्लैंड अटैच्ड होता है दो कमिशर से. एक तो सुपीरियरली द हेबेन्यूलर कमिशर और इन्फीरियरली द पोस्टीरियर कमिशर. ये है पोस्टीरियर वॉल थर्ड वेंट्रिकल का. सुपीरियरली इसको एक बाजू से अटैचमेंट होती है टू द थर्ड वॉल थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज़ द हेबेन्यूलर कमिशर. इन्फीरियरली दूसरी बाजू इसको अटैच करती है थोड़ा टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज़ द posterior commissure. You have a very good diagram in Indarbeer of the pineal gland. Please go through that. Then ये pineal body है ना, इसको करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, इसको सप्लाई करते हैं. ठीक है, देन यू हैव अ गैंग्लियन इन द पीनियल बॉडी एट द एपेक्स ऑफ द पीनियल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द गैंग्लियन कोनारी. अब ये पीनियल ग्लैंड क्या है, आप देखो अच्छी तरह से इस पिक्चर में, ये है पीनियल ग्लैंड. ये पायरिफॉर्म शेप्ड है पीनियल ग्लैंड. ये होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में. ये एंडोक्राइन ऑर्गन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड द पीनियलोसाइट्स विच रिजेंबल योर न्यूरोग्लियल सेल्स लाइक एस्ट्रोसाइट्स. देन यू हैव टू कमिशर्स, दो बाजुएं हैं जो इसको करती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट. ऊपर वाली हेबेन्यूलर कमिशर, नीचे वाली पोस्टीरियर कमिशर. ठीक है, देन इट्स फंक्शंस, ये क्या करता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है विच रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द वेरियस अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स लाइक हाइपोथैलेमस, हाइपोफिसिस सेरेब्राई, थायराइड, पैराथायराइड, इन सब के फंक्शंस ये कंट्रोल करता है. ठीक है, ये जो हार्मोन्स है ना, ये कैसे बाकी जगहों पे पहुंचते हैं, ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू. अब जो ये पीनियल ग्लैंड है, इट इज़ कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन विच मार्क्स द सर्काडियन रिदम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ठीक है,
ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। अब अगर पीनियल बॉडी में ट्यूमर हो जाए, देयर विल बी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मीन्स देयर विल बी अर्ली प्यूबर्टी। उसके बाद दिस वाज अबाउट द पीनियल ग्लैंड. This is a epithalamus which comprises your pineal gland. Then you have your habenular commissure, posterior commissure, habenular nucleus, stria medullaris thalami जो थैलमस के ऊपर से होता है. तो हम अब अगर बात करेंगे habenular nucleus की, we will talk about the habenular nucleus. See, this is the habenular nucleus. Can you see the green colored? इट इज़ सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन. यहाँ पे ये डिप्रेशन जैसा है, ये पीछे से दिखा रहा है हम ब्रेन स्टेम के ऊपर चीज़ें. हेयर यू हैव अ डिप्रेशन, ये आपको कॉलिक्यूला है, पीछे से है कॉलिक्यूला के ऊपर ये डिप्रेशन है. इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हैबेन्यूलर ट्राइगोन. इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हैबेन्यूलर ट्राइगोन. ये जो ये दो ऊपर से है ना, ये क्या है, ये एग शेप्ड, ये थैलमस है. सो इट इज़ डॉर्सो, वो पीछे मीडियली, डॉर्सल एंड मीडियल to the thalamus, this habenular trigone. इस habenular trigone में आपका habenular nucleus होता है. फाइन. इस habenular trigone में आपका habenular nucleus होता है. देन जो ये habenular nucleus है ना, ये दोनों साइड का कनेक्टेड होता है by habenular commissure. ठीक है. This nucleus has again functions, endocrine functions. It regulates the sleep and the temperature. It regulates the sleep and the temperature. See, this is habenular nucleus. पीछे से होता है, थैलमस के पोस्टीरोमीडियली होता है, और ये एक डिप्रेशन में होता है, उसको हम बोलते हैं habenular trigone. Then it is again concerned with the visceral and the endocrine functions. It controls sleep and it controls the temperature. See, this is the habenular nucleus again here, और ये habenular commissure इसको कनेक्ट करता है. ठीक है. देखिए आप habenular nucleus की लोकेशन, ये है ना, ये डार्क पिंक, ये तो पीनियल ग्लैंड है, इसके ऊपर ये दो वाइटिश है. दिस इज़ योर habenular nucleus. इसकी लोकेशन दीजिए, देखिए, इट इज़ जस्ट पोस्टीरियर एंड मीडियल टू द थैलमस. It is moreover related to the wall of the third ventricle, and in this pic you can see it is just above your colliculi. It is just above your colliculi. Then you have one more thing that is called as a stria medullaris of the thalamus. ये लाइन जैसी ना, पिंक लाइन जैसी जो थैलमस को ऊपर से है, इसको हम बोलते हैं stria medullaris thalamus. What is this stria medullaris thalamus? ठीक है. What is this? This is here again habenular trigone. habenular trigone. ये है दो थैलमाई. ठीक है, इनके बीच में ये है आपका stria medullaris thalami. Now what is the stria medullaris thalami? It is the bundle of fibers. ठीक है, ये bundle of fiber होता है, ये anterior pole के पास start हो जाता है, हो गया anterior pole के पास start, आगे से हो गया ना, and runs backward, जाएगा habenular region के पास. ठीक है. जो भी habenular nucleus को एफरेंट्स आएंगे ना सेप्टल न्यूक्लियस के, वो इसी stria medullaris thalami बंडल के थ्रू आते हैं. Whatever afferents go to the habenular region, they come via these stria medullaris thalami. What are these stria medullaris thalami? They are bundle of nerve fibers lying. They cover the superior and the medial surface of the thalamus. ठीक है. They come from the anterior pole of the thalamus, and go to the habenular region. उसके बाद जो कुछ फाइबर जो स्ट्राया मेडुलारिस के हैं ना, ये जाते हैं दूसरी तरफ ऑफ habenular nucleus. ठीक है. उन्हीं फाइबर्स को हम बोलते हैं habenular commissure. ये यहाँ तक गए ना habenula के पास, पर ये यहाँ पे कन्फाइन नहीं रहते. जो दूसरे साइड का habenular nucleus है ना, कुछ फाइबर्स उसके पास जाते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं हम habenular commissure. Then comes your posterior commissure. This is your posterior commissure. ये है anterior commissure. ये डॉट यहाँ पे जो है, this is your posterior commissure. I will make the picture clear. ये है आपका posterior commissure. Fine. This is your posterior commissure. Posterior commissure, it lies in the inferior lamina of the stalk of the pineal gland. यहाँ पे अगर pineal gland है ना, pineal gland का नीचे वाला डंडी है, that is formed by the posterior commissure. इस commissure के साथ you have various other nuclei related. You have the nucleus of Dark-Schweiwitz and you have the interstitial nucleus of Kajal. ठीक है.
इन न्यूक्लियाई के कुछ फाइबर्स पोस्टीरियर कमिशर के थ्रू पास होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ डार्क स्विच एंड द इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ काजाल, ठीक है। कुछ फाइबर्स इसमें आते हैं फ्रॉम द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर बंडल, कुछ आते हैं थैलेमस से, कुछ आते हैं टेक्टम से, कुछ आते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से। दीज ऑल फाइबर्स पास थ्रू द पोस्टीरियर कमिशर, दीज ऑल फाइबर्स पास थ्रू द पोस्टीरियर कमिशर. Again I will, but I think that is sufficient for you.